जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। महोदय, हमें स्मरण रखना होगा कि अपने विशाल देश के आकार और जनसंख्या को देखते हुए हमें खेलों के स्तर को अभी और ऊंचा उठाना होगा। इसलिए हमें गंभीरता से इस बात पर विचार करना होगा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए अपने उपलब्ध साधनों का, अपनी टीमों और खिलाड़ियों के सही चुनाव, कोचिंग के तरीकों, उनकी शारीरिक हालत, खुराक आदि के मामले में सही उपयोग कैसे किया जाए। 1982 के एशियाई खेलों का कामयाबी के साथ आयोजन करने और सरकार तथा खेल संगठनों द्वारा उठाए गए कदमों से खेलों के महत्व के बारे में जनता में जागृति बढ़ी है। देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में हमारी टीमों के खेलों में दिलचस्पी लेने लगे हैं। इसलिए खेलों का स्तर सुधारने के लिए पूरी कोशिश की जानी चाहिए। राष्ट्रीय खेल संघों, राज्य सरकारों, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, अखिल भारतीय खेल परिषद और खेल विभाग सभी को खेलों की प्रगति के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। खेलों को बढ़ावा देने और देश में खेलों के स्तर को ऊंचा उठाने के मामले में केंद्रीय सरकार ने एक अलग खेल विभाग की स्थापना की है और 1982 के एशियाई खेलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दर्जे की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए काफी खर्च किया गया था, जिससे पता चलता है कि केंद्रीय सरकार खेलों को कितना महत्व देती है। अब ये सारी सुविधाएं देश के युवकों को उपलब्ध है। यह आवश्यक है कि इन सुविधाओं को बनाए रखा जाए और इनका पूरा इस्तेमाल किया जाए। अपने अपने क्षेत्रों में खेल को बढ़ावा देने और शिक्षा संस्थाओं तथा आम जनता के लिए खेल संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की राज्य सरकारों की विशेष जिम्मेदारी है। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई है कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान के पूर्वी केंद्र की स्थापना करने में पश्चिमी बंगाल की सरकार ने साल्ट लेक क्षेत्र का विकास किया है और आवश्यक खेल सुविधाओं के लिए धनराशि जुटाई है तथा इसके निकट ही 1 लाख से अधिक दर्शकों के बैठने के लिए एक बड़ा फुटबॉल स्टेडियम बनाने की सुविधाएं भी दे रही है। मुझे आशा है कि यह केंद्र हमारे देश के पूर्वी भाग के लोगों की काफी समय से अनुभव की जा रही खेल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा। सभापति महोदय, एक विकलांग बच्चा क्षमताओं, योग्यताओं
तथा अन्य बातों में सामान्य बच्चों से कुछ भिन्न होता है। उसे अन्य लोगों से सहयोग की आवश्यकता होती है। इस सहयोग की अपेक्षा सर्वप्रथम वह अपने माता-पिता, आसपास के वातावरण व समाज से करता है। इसलिए माता-पिता की जिम्मेदारी इस बच्चे के प्रति कुछ ज़्यादा होती है। वह बच्चे के प्रति अपनी हीन भावना व अपराध बोध को त्याग कर उससे एक सामान्य बालक की भांति अपेक्षाएं न रखकर संयम के साथ सहज व्यवहार करे, क्योंकि यही सहज व्यवहार बालक के विकास व आत्मसम्मान की वृद्धि में सहायक सिद्ध होता है। यदि परिवार में विकलांग बच्चा जन्म लेता है या किसी बीमारी या दुर्घटना के कारण से विकलांग हो जाता है, तो परिवार में एक मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अभिभावकों का उसके पालन पोषण व भविष्य को लेकर चिंतित होना स्वाभाविक है, परंतु इस चिंता और मानसिक तनाव को किसी भी परिस्थिति में उस विकलांग बच्चे के समक्ष प्रकट न करें। यथाशीघ्र चिकित्सक, परामर्शदाता या कोई ऐसी संस्था जो उस विकलांगता से संबंधित क्षेत्र में कार्यरत हो, से मिलकर उसके सहयोग से बच्चे के विकास व भविष्य निर्माण में अपना योगदान दें। साथ ही साथ परिवार के अन्य सदस्यों को भी बच्चे के प्रति सहज व्यवहार के लिए प्रेरित करें। इससे विकलांग बच्चे में हीन भावना नहीं आएगी, और थोड़ी बहुत आ भी जाती है तो बालक को प्यार व सहयोग से दैनिक कार्य सीखने के लिए प्रोत्साहित कर उसे धीरे धीरे स्वावलंबी बनाएं। इससे उसके मन में उत्पन्न हीन भावना स्वतः समाप्त हो जाएगी। उसमें अच्छी आदतों के विकास के लिए, जैसे अपने सामान को यथा स्थान रखना, खेल के स्थान को साफ सुथरा रखना, नहाना, दांत साफ करना आदि कार्य जो सामान्य बच्चे करते हैं, सिखाएं और उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित करें, जिससे वह कार्य करने में रुचि ले। विकलांग बालकों को सिखाते समय उपयुक्त सामग्री अवश्य उपलब्ध हो। इससे बालक इन कामों को शीघ्र सीखता है। जैसे अगर हम उसे किसी जानवर के विषय में बता रहे हैं, तो हमें उस जानवर को या उसका चित्र बच्चे को दिखाना चाहिए। माता-पिता अपना खाली समय उसके साथ खेलने, बातचीत करने व नए-नए कार्य सिखाने में व्यतीत करें। स्टॉप।